सुनिए गर्भ गीता। मित्रों, क्या एक माँ के विचार उसके बच्चे का भविष्य तय कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक गर्भवती महिला के सोचने, सुनने और महसूस करने का असर सीधे उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर होता है? मित्रों, हमारे सनातन धर्म में 16 संस्कारों का बहुत गहरा महत्व है, जिनमें से पहला है गर्भ संस्कार। यह वह समय होता है जब एक नई जिंदगी केवल माँ के गर्भ में होती है, लेकिन उसका मन, मस्तिष्क और सोच धीरे धीरे आकार ले रही होती है। गर्भ गीता का पाठ एक ऐसी दिव्य प्रक्रिया है जो न सिर्फ आत्मा को जानने में मदद करता है, बल्कि हमें अपने कर्मों की गहराई समझने का मार्ग भी दिखाता है। और अगर एक माँ इसे गर्भकाल में सुनती है, तो उसका प्रभाव सिर्फ उस तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी संतान तक भी पहुंचता है। मित्रों, महाभारत में अभिमन्यु की कहानी कौन नहीं जानता। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध की रणनीतियां समझा रहे थे, तब गर्भ में पल रहा अभिमन्यु वो सब सुन रहा था, और बाद में वही ज्ञान उसके काम आया। प्रहलाद जो राक्षस कुल में जन्मा, लेकिन माँ के गर्भ में रहते हुए उसने देवर्षि नारद की वाणी सुनी और श्री हरि विष्णु का भक्त बन गया। मार्कंडेय पुराण में माता मदालसा का वर्णन आता है, जो अपने बच्चों को गर्भ में ही संस्कार देती थी, और उनकी संतान वैसी ही बनती थी जैसी वे चाहती थी। जब कोई माँ गर्भवती होती है, तो उसका हर एक विचार, भावना और अनुभूति उसके बच्चे पर असर डालती है। अगर वह शांति, भक्ति और सच्चाई से भरे विचारों का चिंतन करती है, तो वह अपने बच्चे को भी उन्हीं गुणों से भर सकती है। आजकल डॉक्टर्स भी मानते हैं कि गर्भवती महिला का मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के विकास पर सीधा असर डालता है, और यही तो हमारे महर्षि मुनि हजारों साल पहले बता चुके थे। मित्रों, याद रखिए, एक माँ सिर्फ एक जीवन को जन्म नहीं देती, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को आकार देती है। अगर माँ की सोच दिव्यता से भरी हो, तो उसकी संतान भी उज्जवल और संस्कारी बनती है। नमस्कार मित्रों, आज हम आपको गर्भावस्था में सुनी जाने वाली 2 अत्यंत प्रेरणादायक और पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। इसके लिए गर्भवती स्त्री को एक शांत स्थान पर बैठकर शांत मन से इसका पूरा श्रवण करना चाहिए। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आपको इस वीडियो को ऐसे समय पर सुनना चाहिए जब किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ना हो, और गर्भ गीता और दिव्य महापुरुषों की कथाओं को बीच में रोकना ना पड़े, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं होता है। जैसे जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की विधि समझा रहे थे, तब सुभद्रा के गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी उसे सुन रहा था, लेकिन बीच में ही सुभद्रा को नींद आ गई और वह केवल चक्रव्यूह को तोड़कर उसमें प्रवेश करने की विधि को ही सुन पाई, जबकि वह चक्रव्यूह को फिर से तोड़कर उससे बाहर आने की विधि को नहीं सुन सकी। इसका परिणाम यह हुआ कि अभिमन्यु को सिर्फ चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान मिला, उससे बाहर कैसे आना है यह अभिमन्यु नहीं जान सका। और जब महाभारत का युद्ध हुआ, तब वीर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़कर शत्रुओं का वीरता से मुकाबला किया, लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से वह चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सका, अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सका और वीर गति को प्राप्त हुआ। इसलिए मित्रों, आप गर्भ गीता और पौराणिक कथा के ज्ञान को पूरा अवश्य सुने। आप अपने दोनों हाथों को अपने गर्भ पर कोमलता से रखें, आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांस लें, और मुस्कुराकर कोमल आवाज में अपने गर्भ में पल रही अपनी संतान से कहें, आओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज गर्भ गीता और दिव्य महापुरुषों की बहुत ही प्रेरणादायक कथा का श्रवण कराती हूँ, जिसे सुनकर तुम्हें सकारात्मक, सात्विक और दिव्य शक्ति का अनुभव होगा, और तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक एवं आध्यात्मिक विकास उत्तम रूप से होगा, और तुम बहुत ही बुद्धिमान, स्वस्थ, चरित्रवान, संस्कारी और बलवान बनोगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले हम गर्भ गीता का पाठ श्रद्धा पूर्वक प्रारंभ करते हैं। गर्भ संस्कार में गर्भ गीता के श्रवण का विशेष महत्व है। गर्भ गीता बहुत ही अनोखा पाठ है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं,
जिनमें कुल 700 श्लोक हैं, और गर्भ गीता श्रीमद् भगवद गीता का ही एक भाग है। जिस प्रकार मंदिर के गर्भगृह में भगवान निवास करते हैं, उसी प्रकार भगवद गीता का मुख्य ज्ञान गर्भ गीता में समाया है। मित्रों, गर्भ गीता में जीव के जन्म और मृत्यु का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। अपने परम कल्याण के लिए हर मनुष्य को इसका श्रवण अवश्य करना चाहिए। गर्भ गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने वाला दिव्य प्रकाश है। यह आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कर मोक्ष के पथ पर अग्रसर करता है। स्वयं श्री भगवान कृष्ण कहते हैं, जो भी श्रद्धा और भक्ति से गर्भ गीता का मनन करता है, वह इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं दिखाता, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए अमृत के समान लाभकारी है। गर्भ गीता में श्री भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जब एक आत्मा मां के गर्भ में आती है, तो मांस, अस्थि, मज्जा और रक्त के बीच घिरी होती है। छठे महीने में जब वह पूरी तरह विकसित होने लगती है, तो उसे भारी कष्ट सहना पड़ता है। उस समय आत्मा सोचती है, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा अधर्म किया था जो मुझे इस अंधकारमय और पीड़ादायक स्थान पर रहना पड़ रहा है। गर्भ में पल रही आत्मा ईश्वर से प्रार्थना करती है कि वह इस मोह भरी दुनिया में जन्म नहीं लेना चाहती, लेकिन कर्मों के अनुसार उसका जन्म निश्चित होता है और ईश्वर उसकी प्रार्थना को अनसुना कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गर्भ में जीव को मृत्यु लोक से भी अधिक कष्ट भोगना पड़ता है, और यह कष्ट उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। गर्भ में रहते हुए आत्मा अपने बुरे कर्मों पर पछताती है और संकल्प लेती है कि वह जीवन में अच्छे कर्म करेगी, लेकिन जैसे जैसे जन्म का समय नजदीक आता है, वह सब कुछ भूलने लगती है। जन्म लेने के बाद उसे अपने पूर्व जन्मों की कोई स्मृति नहीं रहती और वह फिर से इस भौतिक संसार के मोह में बंध जाती है। गर्भ गीता केवल एक शास्त्र नहीं, बल्कि मानव जीवन का दर्पण है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यह ग्रंथ हमें सही मार्ग दिखाता है, आत्मज्ञान की ओर ले जाता है और हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि जो भी प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार और मनन करता है, वह फिर गर्भावस्था में नहीं आता है। उसे जीवन मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाता है और ऐसी पवित्र आत्मा को भगवान के श्री चरणों में स्थान मिलता है। इसलिए हम सभी को गर्भ गीता का अनुशीलन अवश्य करना चाहिए। गर्भावस्था में मां संतान का भाग्य भी निर्माण करती है। इसीलिए यह मान्यता भी है कि जो गर्भवती स्त्री गर्भ गीता का नित्य श्रवण करके सही चिंतन और मनन के द्वारा अपनाती है, वह गर्भावस्था के दौरान आने वाली विभिन्न समस्याओं और अड़चनों को आसानी से पार कर जाती है। उसका गर्भस्थ शिशु श्रेष्ठ बुद्धि, श्रेष्ठ आचरण और शुभ संस्कार ग्रहण करता है। जन्म लेने के बाद वह आदर्श जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार गर्भावस्था के दौरान गर्भ गीता को रोज पढ़ने या सुनने से एक श्रेष्ठ और संस्कारी संतान की प्राप्ति होती है। गर्भ गीता भगवान श्री भगवान कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन के मध्य एक ऐसा दिव्य संवाद है, जिसमें अर्जुन उत्सुकता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण हेतु अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे माधव, कृपया आप मुझे बताएं कि प्राणी जब गर्भ योनि में आता है तो वह अपने किस गुण दोष के कारण आता है। प्राणी जन्म से पहले गर्भ में कष्ट पाता है और जन्म के समय भी असहनीय पीड़ा पाता है। इसके बाद भी वह रोग पीड़ा के कारण दुख पाता है। उसे बुढ़ापे में अनेक रोग घेर लेते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः हे केशव, कृपया करके मुझे यह बताएं कि वह कौन से कार्य हैं जिनसे मनुष्य जन्म मृत्यु के दुखों से बच सकता है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले,
हे श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन, जन्म मृत्यु का बंधन तो उन प्राणियों की नियति है जो संसार में क्रियान्वित रहते हैं। जो प्राणी संसार में नष्ट होने वाले पदार्थों से प्रेम करते हैं, वे संसार की नश्वर वस्तुओं की इच्छा रखते हैं। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन से उतरती ही नहीं है। आठों प्रहर वह माया को ही मांगता है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने के पश्चात प्रत्येक जीवात्मा इस संसार की माया से प्रेरित होकर भौतिक संसाधनों के बंधनों में बंध जाती है। वह अपना मुख्य उद्देश्य, जो कि मात्र ईश्वर की प्राप्ति है, उसे भूलकर परिवार, पुत्र पुत्री, सगे संबंधियों आदि के मोह में फंसकर रह जाती है। जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक इन सभी में फंसे होने के बाद जब जीव का अंतिम समय आता है, तो वह अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में ही सोचते हुए प्राण त्यागता है। ऐसा इस कारण होता है कि मानव जाति कभी संतुष्ट नहीं होती, उसे सदैव कुछ और की चाहत बनी रहती है। यही कारण है कि मनुष्य बार बार जन्म लेता और मरता रहता है तथा यह चक्र निरंतर चलता ही रहता है। मनुष्य संसार की दौलत पाने की तो कामना करता है, परंतु भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए वह बार बार अनेक योनियों में पैदा होकर जीवन मरण और गर्भ के दुख को भोगता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, संसार की मोह माया से मुक्ति पाना तो बहुत कठिन है। बड़े बड़े महर्षि मुनि भी इससे पार नहीं पा सके, तो साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, यह 5 ऐसे शत्रु हैं जिससे मानव दिन रात जूझता रहता है। कृपया करके यह बताइए कि साधारण मनुष्य इनसे छुटकारा पाकर अपना मन किस प्रकार प्रभु की भक्ति की ओर मोड़ सकता है। क्योंकि यह मन तो मदमस्त हाथी की भांति है, जो कभी टिक कर नहीं रहता। इसकी गति वायु के वेग से भी अधिक तीव्र है। हे माधव, इस मदमस्त हाथी को कैसे वश में किया जाए? अर्थात मनुष्य को कौन से प्रयत्न करने चाहिए जिनसे मन को भक्ति में लगाया जा सके? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तृष्णा इसकी शक्ति है। मन इंद्रियों के वश में रहता है। जिस प्रकार मदमस्त हाथी को वश में करने के लिए महावत अंकुश का प्रयोग करता है, उसी प्रकार मन को काबू में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश का प्रयोग आवश्यक है। भक्ति और ज्ञान अभ्यास करने पर ही प्राप्त होते हैं। अहंकार करने से जीवन नर्क के समान हो जाता है। उसका मन सदैव व्याकुल ही रहता है तथा कभी भी शांत नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, कुछ प्राणी तो आपकी भक्ति करने के लिए वन जंगलों में जाकर रमते हैं और कुछ सांसारिक मोह माया छोड़कर जगह जगह भटकते फिरते हैं। अतः हे प्रभु, इस बारे में कैसे पता चले कि आपकी भक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी मुझे खोजने के लिए जंगलों में फिरते हैं, वे सन्यासी एवं वैरागी कहलाते हैं। वे सिर पर जटा बांधते हैं तथा भस्म लगाते हैं, लेकिन फिर भी वे मेरे दर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनमें भक्ति और प्रेम नहीं है। वे अहंकार में डूबे हुए हैं। तप या वैराग्य का अहम तो मेरी भक्ति पाने में बाधा डालता है। शुद्ध मन से भक्ति करने वाले सतत अभ्यासी, जो काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार से परे हैं, मैं उन्हें ही दर्शन देता हूँ। मित्रों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आपको गर्भ गीता सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह ज्ञान भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलता है। हे माधव, मनुष्य इन 5 विकारों से ग्रस्त होकर अपने सांसारिक जीवन को नष्ट कर लेता है। हे माधव, वह कौन सा पाप है जिसके कारण किसी की पत्नी की मृत्यु अल्प आयु में ही हो जाती है? पिता के जीवित रहते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। और किस पाप के कारण व्यक्ति नपुंसक हो जाता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से कर्ज लेकर उसे चुकाता नहीं है, वह इस पाप कर्म से अपनी पत्नी को खो देता है। उसी प्रकार जो किसी की अमानत को नहीं लौटाता, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी व्यक्ति को सहायता करने का वचन देकर भी समय पर उसकी सहायता नहीं करता, वह नपुंसक हो जाता है। यह सभी बड़े भयंकर पाप है। अर्जुन ने फिर पूछा, हे केशव,
मनुष्य किस पाप के कारण हमेशा रोगी रहता है और किस पाप के कारण बोझा ढोने वाले गधे का जन्म पाता है? स्त्री तथा गधे का जन्म प्राणी को किस पाप कर्म के कारण मिलता है? मनुष्य किस कुकर्म के फल स्वरूप जघन्य पशु बनता है? श्री भगवान कहते हैं, हे धनुर्धारी अर्जुन, जो मनुष्य कन्या अथवा स्त्री को बेचने का कार्य करता है अथवा जो कन्यादान करता है और इस कन्यादान का मूल्य लेता है, वह हमेशा भयंकर रोगों से पीड़ित रहता है। जो अभक्ष भोजन करता है और विषय विकार के लिए मदिरापान करता है और दूसरों को प्रताड़ित करता है, वह गधे का जन्म पाता है। जो झूठी गवाही देने वाला होता है, वह भाग्यहीन स्त्री का जन्म पाता है। जो भोजन बनाकर पहले स्वयं खा लेता है, बाद में भगवान को दान करता है, भोग लगाता है, वह बिल्ली या पशु की योनि में जन्म लेता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, इस संसार में जिन प्राणियों को आपने स्वर्ण दिया है, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और जिन प्राणियों को आपने धन धान्य प्रदान किया है और उत्तम वाहन दिए हैं, उन्होंने कौन से पुण्य किए हैं? इस संसार में आपने किसी को तो इतना सुंदर बनाया है और किसी को इतना कुरूप, किसी को धनवान बनाया, किसी को निर्धन, ऐसा क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, जो उत्तम रीति नीति से किसी सुपात्र को स्वर्ण दान करता है, वह उत्तम वाहन और धन्य धान्य प्राप्त करता है। जो भगवान को साक्षी मानकर कन्यादान करते हैं, वे उत्तम पुरुष का जन्म पाते हैं। हे अर्जुन, जिन प्राणियों ने अन्नदान किया है, उनका स्वरूप सुंदर होता है और जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्वान होते हैं। जो संतों की सेवा करते हैं, वे धनवान एवं पुत्रवान होते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे मधुसूदन, मनुष्य धन और सांसारिक सुखों के प्रति इतना मोह क्यों रखता है? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जब प्राणी मेरी कृपा से वंचित हो जाता है, तब वह सांसारिक बंधनों के मोह में आसक्त हो जाता है। वह धन दौलत आदि से मोह करने लगता है। संसार के समस्त बंधन नाशवान है, यही जानकर विवेकी प्राणी इनसे दूर रहता है। वह जानता है कि लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश तथा मान सम्मान सभी कुछ ईश्वर के अधीन है। संसार में घटने वाली प्रत्येक घटना परमात्मा की इच्छा से ही घटित होती है। यही कारण है कि विवेकी जन दुख या सुख, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, समान भाव से रहते हैं। जो व्यक्ति सांसारिक मोह त्याग कर पवित्र स्थलों के दर्शन करके मेरी निष्काम भक्ति करता है, वह राजा के समान सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सभी वस्तुएं नश्वर हैं, केवल मेरी भक्ति ऐसी है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, मनुष्यों में शारीरिक रोगों जैसे रक्त विकार, खंड, वायु अंधता तथा अपंगता आदि का क्या कारण है? यह रोग क्यों होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो प्राणी मेरी भक्ति से विमुख होकर माया में लिप्त हो जाते हैं, वे क्रोधी, रक्त विकारी, आलसी, खंड, वायु जैसे रोगों से ग्रसित होते हैं। जो स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन नहीं करती, वह संयम रहित ज्योतिहीनता जैसे विकारों से ग्रस्त रहती है। अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, कृपा करके गुरु दीक्षा के बारे में भी कुछ बताने का कष्ट करें। मुझे गुरु की महिमा के बारे में भी बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धनुर्धारी, तुम्हारा यह प्रश्न संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। तुम धन्य हो और धन्य है तुम्हारी जननी। हे पार्थ, ब्रह्मचारी और संयमी पुरुष जो ईश्वर की भक्ति और परोपकार में लगा हो, उसे ही अपना गुरु बनाना चाहिए। गुरु के माध्यम से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। इसलिए अपने गुरु की देखरेख में ही मेरी पूजा करें। गुरु का निरादर करने वाला मनुष्य कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता तथा वह आजीवन मृत्यु लोक में भटकता रहता है। ऐसे व्यक्ति का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। गुरु की कृपा से विमुख प्राणी का मुख देखना भी पाप होता है। सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझ में रम गया हो। वह ब्राह्मण जगत गुरु है।
जो गुरु का भक्त है वह मेरा भक्त है। जो गृहस्थ गुरु से विमुख होता है वह चांडाल के समान है। जिस जगह मदिरा का भांड हो उस स्थान का गंगाजल भी अपवित्र होता है। इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन भी अपवित्र होता है, उसके सभी कार्य निष्फल हैं। ऐसा व्यक्ति पशु पक्षियों की योनियों को पाता है, वह अजगर सर्प के समान आलस्य में डूबा तिरस्कार पाता है। हे अर्जुन, गुरु दीक्षा के बिना प्राणी का उद्धार संभव नहीं है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ के पुण्य का फल मिलता है। हे अर्जुन, जो प्राणी गर्भ गीता में अंकित हमारे इस संवाद को पढ़ेंगे और सुनेंगे, वे गर्भ के दुख से बचेंगे। वे नरक लोक की 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस प्रसंग को अर्जुन ने बड़े ध्यान से सुना। इसी प्रसंग को गर्भ गीता के नाम से जाना जाता है। एक सुशील, ज्ञानी और संस्कारी संतान प्राप्ति करने के लिए अब अपने गर्भस्थ शिशु को सतयुग के समय की एक बहुत ही प्रेरक और दिव्य कथा सुनाएं, जिसके लिए हम आपको सतयुग के उस समय में लेकर चलते हैं जहां प्रदेश के राजा उत्तानपाद रहते थे। उनकी 2 रानियां थी, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि बहुत सुंदर थी और राजा को बहुत प्रिय भी थी। उसके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। इसीलिए सुरुचि रानी का पुत्र उत्तम भी अपने पिता राजा उत्तानपाद का दुलारा था। राजमहल के बाहरी हिस्से में दूसरी रानी सुनीति रहती थी। उनका स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वे धर्म मार्ग पर चलती, सभी के प्रति दया, प्रेम, करुणा का भाव रखती और ऐसा ही आचरण देखकर उनका पुत्र ध्रुव बड़ा हो रहा था। एक दिन सुबह का समय था। भगवान सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे पूरे प्रदेश को प्रकाशित कर रहा था। सभी बच्चे घर के बाहर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल कर रहे थे। भीतर राज दरबार सजा हुआ था। राजा उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ सिंहासन पर बैठे थे। वे अपनी गोद में बैठे पुत्र उत्तम को दुलार रहे थे। उसी समय खेलते खेलते ध्रुव भी महल में प्रवेश करता है। पिता को देखकर उसका मन भी ललचाया। वह अपने पिता की गोद में बैठने और उनका प्यार पाने के लिए लालायित हो गया। वह भी अपने पिता के पास पहुंचा। उसने अपना हाथ राजा के पैरों पर रखा ही था। वह बैठने का प्रयास कर ही रहा था कि पिता उसे भी दुलार दे। इससे पूर्व ही सुरुचि रानी ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। रानी बड़े क्रोध से बोली, तुम अपने पिता की गोद में बैठने लायक नहीं हो, तुम अभागा हो। तुम्हें पूरे जीवन पुण्य करने होंगे ताकि तुम अपना भाग्य बदल पाओ और मेरी कोख से जन्म लेने का सौभाग्य पा सको, तभी तुम पिता का प्रेम और दुलार पा सकते हो। राजा उत्तानपाद को थोड़ा बुरा लगा, पर वे अपनी प्रिय रानी के विरुद्ध जाने का साहस नहीं कर सके। ध्रुव नन्हा सा बालक अपनी सौतेली माँ की बातें ठीक से तो नहीं समझ पा रहा था, पर वह इतना समझ चुका था कि सबके सम्मुख उसका अपमान हो रहा है और उसमें उसके पिता भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। इसीलिए वह रोता बिलखता, माँ माँ पुकारता हुआ राजमहल के बाहर चला जाता है। पूजा कक्ष में बैठी रानी सुनीति अपने पुत्र की करुण आवाज सुनकर कांप गई। वह बाहर भागते हुए गई और अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। मन ही मन किसी अप्रिय घटना का सोचकर उनका हृदय भर आया। वह धीरे से ध्रुव के दुख का कारण पूछती है, माँ, पिताजी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। वे मुझे अपनी गोद में भी नहीं बिठाते। वे सिर्फ उत्तम को प्यार करते हैं। माँ, ऐसा क्यों माँ? मैंने क्या नुकसान किया है उनका? क्या मैं इतना बुरा हूँ माँ? सुनीति कहती है, ऐसा नहीं कहते बेटा। सुनीति सब समझती थी, मगर फिर भी उस नन्हे से बालक को कैसे समझाती, क्या बताती कि क्यों उनके पिता ने उन्हें और ध्रुव को इस प्रकार का जीवन दिया है। सुनीति स्थिति को समझते हुए अपने बेटे से कहती है, मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए पिता से श्रेष्ठ गोद और उच्च सिंहासन सुरक्षित रखा गया है। तुम्हें संसार के सबसे बड़े राजा की गोद में बैठना है। इस तरह कहकर वे अपने मंदिर में विराजित भगवान नारायण की तस्वीर दिखाती है। इनकी गोद
भगवान की गोद। ध्रुव की आंखों में चमक थी, पर वह अभी सिर्फ 6 साल का नन्हा बालक था। माँ से उत्सुक स्वर में पूछता है, माँ, मैं उन तक कैसे पहुँचूं? कैसे मैं उनकी गोद में बैठूंगा? माँ को भी आज जाने कहां से हिम्मत आ रही थी। वह ध्रुव की सभी बातों का स्पष्ट उत्तर दे रही थी। वह कहती है, बेटा, उसके लिए कठिन तपस्या करनी होगी। एकांत में रहकर सिर्फ उनका नाम जपना होगा। बस फिर क्या था? ध्रुव तुरंत माँ गोद से उतरा, अपनी माँ के चरण स्पर्श करके कहता है, माँ, मैं आज से ही अपनी तपस्या शुरू करूंगा। मैं एकाग्रता से नाम जप कर नारायण की गोद में बैठूंगा। माँ, मैं उनकी गोद में बैठकर सबसे पहले तुझे पुकारूंगा। माँ, तू देखना, तेरा बेटा भी सौभाग्यशाली है। वह ब्रह्मांड के राजा की गोद में बैठेगा। माँ कुछ समझ पाती इससे पहले ही ध्रुव जंगल की ओर जाने लगा। माँ एकदम बिलक पड़ी, भागते हुए ध्रुव के रास्ते में आकर खड़ी हो गई। जिस नन्हे से बच्चे ने राजमहल के बाहर आज तक कदम भी नहीं रखा था, वह जंगल में अकेला कैसे जिएगा? क्या यह भी कोई उम्र है उसके जंगल जाने की? रानी फूट फूट कर रोने लगी, पर ध्रुव नहीं रुका। अपनी माँ को समझाते हुए कहता है, माँ, नारायण को पाना आसान नहीं है, तपस्या तो करनी होगी। तेरा बेटा करेगा माँ, वह भी सौभाग्यशाली बनेगा। माँ रोए जा रही थी और वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे सांझ होने लगी, रात की अंधेरी छा रही थी। ध्रुव का मन भी डर रहा था, मन कर रहा था फिर से अपनी माँ के आंचल में चला जाए, उसकी गर्माहट में रोते रोते सो जाए। पर तुरंत उसे अपनी सौतेली माँ के कहे शब्द याद आ रहे थे, इसलिए वह दुगनी रफ्तार से आगे की ओर बढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाता उससे पूर्व ही कुछ स्वर सुनाई दिए, नारायण नारायण। देवर्षि नारद भगवान की इच्छा के अनुरूप ही नन्हे ध्रुव का मार्गदर्शन करने आए थे। वे बालक के दर्द को समझ रहे थे, साथ ही उसका भविष्य भी जानते थे, इसीलिए उन्होंने उसे उचित स्थान बताया और भगवान का मंत्र सिखा दिया। फिर क्या था? रात के अंधेरे में झींगुर की आवाज के साथ ध्रुव के मंत्र के स्वर भी जंगल में गूंजने लगे। धीरे धीरे ध्रुव अपनी तपस्या में लीन होने लगा। इधर राज दरबार में यह बात आग की तरह फैल गई। हर किसी ने दबी आवाज में राजा उत्तानपाद और सुरुचि की निंदा की। राजा उत्तानपाद की भी आंखें अब खुल गई थी। उन्हें अपने मासूम से बेटे का चेहरा नजर आ रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर वे भी अंदर से कांप रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वास्तव में वे कैसा भयंकर पाप कर बैठे हैं। इधर सुनीति का रो रोकर बुरा हाल था। आखिर राजमहल में उसके पुत्र के अलावा और था ही कौन? वह उसे बार बार याद करके बस रोती जा रही थी। राजा भी अब अपनी गलती को मानकर ध्रुव को मनाने के लिए जंगल की ओर निकल रहे थे। परंतु तभी उन्हें पुण्य देवर्षि नारद मिले, जिन्होंने राजा को रोक दिया। आपका पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है, वह तेजस्वी बालक सचमुच नारायण की गोद में विराजेगा। वह आपके और आपके राज्य की कीर्ति को संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलाएगा। उसका जन्म इसी उद्देश्य के लिए हुआ है। इसलिए हे राजन, आप शंका ना करें, बल्कि निश्चिंत रहें, वह शीघ्र ही आप सभी के पास लौट आएगा। इधर ध्रुव अपनी तपस्या में लीन था। जंगली जानवरों की आवाजें और उनके द्वारा सताए जाने का भय आसपास हमेशा बना रहता था। वह कभी किसी बंदरिया को अपने बच्चे से लिपटे हुए देखता तो उसका मन भी भर आता, परंतु वह किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाना चाहता था। 6 वर्ष के एक छोटे बच्चे का ऐसा दृढ़ निश्चय कि अनेक प्रलोभन और अनेक भय दिखाने पर भी वह नारायण के जप से विचलित नहीं हुआ। 6 महीने तक अकेला नन्हा बालक तपस्या करता रहा और उसकी एकमात्र इच्छा थी नारायण की गोद में बैठना। इसे देखकर भगवान भी अधिक समय तक उससे दूर नहीं रह सके। वे ध्रुव के समीप पहुंचे और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा। ध्रुव ने अपनी आंखें खोली। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके सम्मुख कौन खड़ा है। चतुर्भुज रूप में स्वयं नारायण। वह बार बार अपनी आंखें बंद करता और खोलता,
स्वयं को चुटकी काटता। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। भगवान उसकी मासूमियत देखकर मुस्कुराए और उसे तुरंत उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, मानो अब तो धरती और आकाश सब पुष्प वर्षा कर रहे हो, जंगल की प्रत्येक कली फूल बनकर उस पर गिर जाना चाहती हो, प्रकृति खुशी से झूमना चाहती हो, सारे पक्षी खुशी से गाने लगे हो और हवाएं मधुर स्वर में वाद्य यंत्र बजा रही हो। पूरे वातावरण में एक अद्भुत आनंद छा गया। ध्रुव की आंखें खुशी से टिमटिमाने लगी। वह धीरे से प्रभु से बोला, हे प्रभु, अब कोई मुझे और मेरी माँ को अभागा नहीं कहेगा। भगवान ने अपने दोनों हाथों से कसकर ध्रुव को अपनी गोद में समेट लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम ब्रह्मांड में वह स्थान पाओगे जिसके आगे देवी देवता और सप्तर्षि भी परिक्रमा करेंगे। प्रलय काल में भी तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारी कीर्ति अनंत जन्मों तक फैली रहेगी। हर मनुष्य तुम जैसी संतान की प्राप्ति करना चाहेगा। तुम और तुम्हारी माँ श्रेष्ठ गति को प्राप्त करोगे। ध्रुव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को नमन किया। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।